देखिए पी वाई क्यू बता रहे हैं आप लोगों को, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का हमें दिया गया, फाइंड द कर्व ऑन विच द फंक्शनल इज एक्सट्रीमाइज और बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है। तो देखिए अगर हम इसे क्या बोलते हैं आई वाई एक्स, आप लोग किससे कंपेयर करते हैं अपने फंक्शन में की आई वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स है। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई वाई डैश कितना हो गया आप लोगों का, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई करें तो जीरो हो जाएगा, और अगर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालें तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई डैश की पावर माइनस टू, एक्स क्यूब को ऐसे रखिए, इसका डिफरेंशियल करिए, माइनस टू वाई डैश की पावर कितना हो जाएगा माइनस थ्री। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का टू एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश क्यूब। ओके, अब बताइए यूलर्स इक्वेशन आप लोग क्या लेते हैं, यूलर्स इक्वेशन होती है हमारी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू जीरो, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश लिखिए, टू एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब बताइए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस, अगर किसी का डिफरेंशियल जीरो दैट मीन्स वो वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, टू से डिवाइड करेंगे तो भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट अपॉन टू भी एक कांस्टेंट होगा, तो अगर हम इस कांस्टेंट को सी क्यूब मान ले तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से वाई डैश क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन सी क्यूब एक्स क्यूब, यानी कि एक तरह से ये वाई डैश निकाले तो वन अपॉन सी एक्स आ गया। अगर हम वाई ले तो कितना हो गया, वन अपॉन सी इंटीग्रल करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कितना हो गया यहाँ से सी वन। अब जरा इनिशियल कंडीशन लगाइए, इसको आप वाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है वाई वन, एक्स को वन रखने पर वाई जीरो आ रहा है, तो एक्स को वन रखने पर वाई आ रहा है आप लोगों का जीरो, तो ये इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन है एक्स को टू रखने पर वाई थ्री आ रहा है, एक्स को टू रखा तो फोर अपॉन टू, ये कितना आ गया टू अपॉन सी प्लस कितना हो गया सी वन। अब देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो सी वन कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया माइनस थ्री इक्वल टू वन अपॉन टू सी माइनस टू अपॉन सी। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए, माइनस थ्री इक्वल टू यहाँ से टू सी, तो ये कितना बनेगा वन माइनस, ये आ गया टू फोर, तो माइनस का थ्री, तो ये आ गया माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन कितना हो गया टू सी, माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल, यानी टू सी इक्वल टू वन, सी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू। तो सी की वैल्यू अगर वन बाई टू है, देखिए इसमें डाल लीजिए, सी वन कितना है माइनस का वन अपॉन टू, से इस इक्वेशन से अगर हम सी की वैल्यू को वन अपॉन टू डालेंगे तो वो टू ऊपर माइनस वन आ गया, यानी कि सी वन और सी की वैल्यू को अगर आप कर्व में रखेंगे, ये जो कर्व है, तो बताइए आप लोगों का एक्सट्रीमल क्या बनकर आएगा, ये आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से सी की वैल्यू को वन अपॉन टू डालेंगे, टू से टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का